अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ लर्नर। मैटलैब ट्यूटोरियल सीरीज़ की एक और वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में हम वेरिएबल्स असाइन करना सीखेंगे कि वेरिएबल्स देखेंगे वेरिएबल्स होते क्या हैं। मैटलैब की स्क्रीन पे चलते हैं। अभी तक हमने जितना भी काम किया था उसमें हमने वेरिएबल जो हैं वो असाइन नहीं किए थे, लेकिन अब हम जो हैं वो वेरिएबल्स को असाइन करना देखेंगे कि किस तरह हम करते हैं। यहाँ से कमांड ऐसी जो मैंने डॉक कर दी, यहाँ पे देखें हमने कोई भी वेरिएबल जो है वो असाइन नहीं किया था, हमने सिंपली जो है वो कैलकुलेशंस करी थी, ऐसी देखी थी। इस वीडियो में हम जो है वो वेरिएबल जो है असाइन करना सीखेंगे। वेरिएबल्स असाइन करने के कुछ रूल्स हैं, उनको आपने याद रखना होगा। तो बेसिकली ये वेरिएबल्स होते क्या हैं? वेरिएबल्स जो हैं वो आपके डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने a लिखा इज़ इक्वल्स टू, या असाइनमेंट ऑपरेटर है, यानी अब जो मैं वैल्यू इसको करूँगा वो a के अंदर असाइन हो जाएगी, यानी सेव हो जाएगी। फॉर एग्जांपल a इज़ इक्वल्स टू 8 किया मैंने, तो अब ये 8 जो है वो a के अंदर स्टोर हो चुका है। अब मैं जब भी यहाँ पे a टाइप करूँगा तो वो मुझे 8 वैल्यू जो है वो प्रोवाइड कर देगा। इसी तरीके से मैं b इज़ इक्वल्स टू 6 किया मैंने, तो इसने जो 6 की वैल्यू है वो b के अंदर असाइन हो चुकी है। और जब भी मैं चाहूँ, जितनी दफ़ा चाहूँ, मैं इस वेरिएबल के थ्रू इस वैल्यू को यूज़ कर सकता हूँ। तो वेरिएबल क्रिएट किस तरह करते हैं, उनके कुछ मतलब रूल्स हैं, मतलब उनको अपने फॉलो करना होगा। जैसे पहला क्या है, आप वेरिएबल जो है वो कोई भी लेटर्स हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स, यानी जैसे अभी मैंने a असाइन किया, b c, इस तरीके से आप कुछ भी कर सकते हैं। इसके साथ आप डिजिट्स भी यूज़ कर सकते हैं, यानी a1 रख दूँ मैं वेरिएबल का नाम, इज़ इक्वल्स टू 9। अब मैं जब भी a1 यूज़ करूँगा तो ये मुझे 9 जो है वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि अल्फ़ाबेट पहले होना चाहिए, आपका वर्ड जो है वो पहले होना चाहिए, आपके नंबर्स बाद में होने चाहिए। अगर मैं 1a लिखूँ और इसमें कोई वैल्यू असाइन करूँ तो ये वैल्यू स्टोर नहीं होगी, क्योंकि इसने मुझे एरर दे दिया। आप कभी भी नंबर्स को पहले नहीं लिखेंगे, पहले आप अल्फ़ाबेट ही लिखेंगे। इसके साथ आप अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल a_3, ये मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, इसके अंदर वैल्यू असाइन की 11, तो ये मेरे पास एक और वेरिएबल जो है क्रिएट हो चुका है। यानी आप 3 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स, अंडरस्कोर एंड नंबर्स। इसके अलावा आप कॉमा, फुल स्टॉप या कोई और चीज़, आप कोई और सिग्नेचर यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं a हैश यूज़ करना चाहूँ, कोई वैल्यू असाइन करना चाहूँ, तो ये एरर दे देगा। इसी तरीके से a.6 मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन ये क्रिएट नहीं होगा, एरर दे देगा। आप सिर्फ क्या यूज़ कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स, अंडरस्कोर और नंबर्स। इनके अलावा आप कोई भी सिग्नेचर यूज़ नहीं कर सकते। जो वेरिएबल्स आप क्रिएट करेंगे ये केस सेंसिटिव होते हैं, यानी अगर आपने a कैपिटल रखा है तो जब आप वैल्यू a कैपिटल रखा, तो जब आप इसको कॉल करेंगे तो आप कैपिटल से ही कॉल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं a1 स्मॉल में लिखूँगा तो ये मुझे ये वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेगा, बल्कि जो मैंने स्मॉल में लिखा है ये वो वाली वैल्यू प्रोवाइड करेगा। इसी तरीके से जब मैं कैपिटल में लिखूँगा तभी ये मुझे वैल्यू प्रोवाइड करेगा जो मैंने इसके अंदर स्टोर की थी। यानी अगर आप कैपिटल लिखेंगे तो ये अलग वेरिएबल बनेगा, और स्मॉल लिखेंगे तो ये एक अलग वेरिएबल क्रिएट होगा। अच्छा, और आपने इस बात का ख्याल रखना है कि वेरिएबल्स असाइन करने के दरमियान आपने स्पेस नहीं देना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ a स्पेस देन 2 इज़ इक्वल्स टू 89, ये मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, तो ये भी एक एरर दे देगा कि आपने स्पेस भी मिड में स्पेस यूज़ नहीं करना। वेरिएबल असाइन करते हुए आपने बीच में स्पेस यूज़ नहीं करना है। इसके अलावा आपने वेरिएबल्स
के लिए वो नेम यूज़ नहीं करने जो मैटलैब के अंदर बिल्ट इन है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन, कॉस, इस तरीके से आपने ये नेम नहीं रखने। SQRT स्क्वायर रूट के लिए ये आपने नेम नहीं रखने। आपने वो नेम रखने हैं जो मैटलैब के अंदर बिल्ट इन मौजूद नहीं हो। ये एक लिस्ट है जो कि प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जो मैटलैब के अंदर पहले से मौजूद हैं। तो आप इनको देख लीजिएगा अच्छे से कि आप अपने वेरिएबल के अंदर ये नेम यूज़ नहीं करें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पाई जो है हम यूज़ करते हैं अपनी कैलकुलेशन वगैरह के अंदर, इसकी वैल्यू क्या है 3.1416, ये मैटलैब के अंदर पहले से स्टोर है। अगर आप एक और वेरिएबल क्रिएट कर देंगे पाई के ही नेम से, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ एक वैल्यू इसके अंदर असाइन कर देता हूँ 25। अब क्या हुआ, वेरिएबल के अंदर पाई जो मैंने वेरिएबल क्रिएट किया, अब उसके अंदर वैल्यू जो है 25 असाइन हो चुकी है। अब मुझे अगर कभी पाई यानी 3.1416 की ज़रूरत पड़ेगी और मैं यूज़ कर रहा हूँ पाई इंटू 10, तो अब ये जो मुझे वैल्यू प्रोवाइड करेगा वो ये 3.1416 नहीं करेगा, बल्कि जो मैंने वेरिएबल क्रिएट कर दिया है वो करेगा। इसलिए आप वो वेरिएबल नेम चूज़ करें जो पहले से मैटलैब के अंदर प्री डिफाइंड फंक्शन जो है वो मौजूद ना हो। तो इस बात का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। तो हमने वेरिएबल्स के लिए क्या क्या देखा कि वेरिएबल्स किससे स्टार्ट होना चाहिए, हमेशा अल्फ़ाबेट से। उसके अंदर आप नंबर्स और अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या था, वेरिएबल्स जो हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, यानी अगर आपने कैपिटल लिखा तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप उसको कॉल करें तो वो भी कैपिटल में ही होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या था कि आप जो है वो पॉइंट, कॉमा और कोई सिग्नेचर यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ आप क्या यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर। इसके अलावा आप कोई भी सिग्नेचर वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। और लास्ट पॉइंट क्या था कि आपने इस बात का ख्याल रखना है कि प्री डिफाइंड फंक्शन जो पहले से मैटलैब के अंदर मौजूद हैं वो नेम आपने वेरिएबल के नहीं रखने बल्कि आपने दूसरे रखने हैं। इस बात का आपने ख्याल रखना है। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।